और आज हम पीईटी एग्ज़ाम से संबंधित सभी प्रश्न हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो पीईटी की एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए हम 30 पीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? दोस्तों, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? नए राज्य का गठन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों के वेतन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के वेतन, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग वर्ष 1992 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में तो लोक सेवा आयोग है। इसी तरह 335 में इसका सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 ईस्वी में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताने वाला भाग 6 है। भाग 6 भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? धर्मनिरपेक्षवादी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, ये जो संविधान का निर्माण करती है, यानी कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा को और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर विधायिका बनती है, और कार्यपालिका जो उस पर लागू करती है, जैसे पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका जो उसका पालन करवाती है और लोगों को न्याय देती है। लेकिन मीडिया इसका भाग नहीं है। मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये इसमें भारत सरकार का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? रूसी क्रांति का प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माओ जेडोंग थे। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? ऑप्शन सी, इनमें शरीर व्यापार निवारक अधिनियम महिलाओं के पक्ष में है, और बाकी सभी तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के पक्ष में है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने अपने प्रयासों द्वारा की थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। यूएसए का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से, वहाँ के जो सीनेट होते हैं यानी कि सांसद, उनके अनुमति के आधार पर ही वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? वो होता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, जबकि राजतंत्र में राज्य का प्रमुख राजा होता है और एक तंत्र में एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, जिसे तानाशाही तंत्र भी कहा जाता है। और लोकतंत्र तो देश में चल ही रहा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है और अस्थायी सदस्यों की अनियमित, मतलब कि हमेशा के लिए वो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनओ में अस्थायी सदस्य 5 हैं, जबकि अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यूएनए की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? यूएनए की सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जबकि 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जर्मनी नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 देश अस्थायी सदस्य हैं, जबकि जर्मनी उसका अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिन्हें 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक बात याद रखिएगा कि न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और उन्हें 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? यानी कि पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ही पंचशील सिद्धांतों की स्थापना की, जिसका चीन ने बाद में पालन नहीं किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? सेना राज्य में नहीं आता है, जबकि भूमि, जनसंख्या और सरकार, ये तीनों राज्य में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नहीं, गलती हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, और जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है चीन में किस प्रकार की सत्ता है? चीन में साम्यवादी लोकतंत्र है। चीन में साम्यवाद की लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता आलोचना के आधार पर ही निर्भर करती है, बाकी सभी चुपचाप सुनने के आधार पर क्या निर्भर करेगी? संपत्ति के आधार पर लोकतंत्र की सफलता क्या निर्भर करेगी? निजी स्वतंत्रता के आधार पर क्या लोकतंत्र की सफलता निर्भर करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचना के आधार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सबसे पहले आपातकाल लागू हुआ था? आपातकाल सबसे पहले भारत के पंजाब राज्य में लागू हुआ था। और सबसे ज़्यादा आपातकाल पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपातकाल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन में भी आ गया है सबसे ज़्यादा आपातकाल किस राज्य में लागू हुआ था? सबसे ज़्यादा आपातकाल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। 28वां प्रश्न है सार्वजनिक पद का अधिकार है
सार्वजनिक पद का अधिकार यानी कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं। यह अधिकार राजनीतिक अधिकार है, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति इन सार्वजनिक पद पर आ सकता है बशर्ते वह सभी नियमों का पालन करता हो और वह जनमत संग्रह से चुना गया हो। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और जबकि अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की भाषा ली गई है, जबकि भारत शासन अधिनियम से मूल संविधान में 75% चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अगला और अंतिम सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किस शासक के समय में लागू हुई थी? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी, जबकि ये दो और पूछता है, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के शासनकाल में लागू हुई थी, और एक रैयतवाड़ी रीड और मुंडो के शासनकाल में लागू हुई थी। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सभी समाप्त हुए। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।